हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट बोर मॉडल ऑफ एटम। और सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे रेडियाई ऑफ बोर स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होते हैं? ऐसे ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते समय एनर्जी लिबरेट नहीं करता। ठीक। अब देखो यहाँ पे बोर ने और क्या बोला था। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है ना। MVR इज इक्वल टू NH/2 पाई, वेयर N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। इंटीग्रल मल्टीपल होता है H/2 पाई का। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मेरे को पहले रेडियाई निकालना है। अब सबसे पहले आप देखो, मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है। टोटल उसमें चार्ज मतलब प्रोटॉन Z हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज E है। एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v से, और इसका ऑर्बिट r है। ठीक। जनरली हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, बट मैं Z को अभी मान के चलूंगा ताकि आपको फॉर्मूला आगे के लिए याद रहे। क्या पता कोई और एटम दे दे हाइड्रोजन के अलावा। ठीक। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, उसमें कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक। क्या है सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv² बाई r। सबसे पहले आप लिख दो सेंट्रिपिटल फोर्सेस mv² बाई r। और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? ये प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 1/4 एप्सिलॉन नॉट जो है उसको आपको के मान के चलना है। के, ठीक, कांस्टेंट के। अब Q1 पहला चार्ज कौन सा हो गया? Z इंटू ई, दैट इज टोटल चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, मल्टीप्लाइड बाय Q2 हो गया E, डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है? R का स्क्वायर। RN लिया है, आप इसको R मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये आपको पहली इक्वेशन मिल गई। अब देखो ये तो आपको मिल गया। अब मुझे बेटा क्या करना है? रेडियस निकालना है। मेरे को इस वेलोसिटी को हटाना है। ठीक, वेलोसिटी मेरे को नहीं चाहिए। फिर बोर का पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में, MVR, वो किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 पाई, वेयर H इज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? V हो जाएगा NH/2 पाई, और ये आ गया M/R। अब आप इसको मान लो इक्वेशन 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 की वेलोसिटी की वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, आप लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ये आप लिख देना। ठीक। क्या मिलेगा आपको? m। अच्छा, अब आप पुट करो। v का स्क्वायर कितना हो जाएगा? v का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ, n² h²। ठीक है, यहाँ पे r ऑलरेडी था, ये r इसका r आ गया। अब 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, m का स्क्वायर m², r² इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? k टाइम्स ऑफ, k किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा z e/e² डिवाइडेड बाय r²। क्लियर है इतना? अब आप ध्यान से देखो, ये r² और ये r² कैंसिल कैंसिल हो गया। मुझे r की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, मेरा माउस कहाँ गया? देखो यहाँ पे। अब r कितना हो जाएगा? ये अब सॉल्व करने वाले, ठीक है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो आपसे बन जाएगा। देखो यहाँ पे, अब मैं r को उधर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? देखो यहाँ आपका बचेगा, अच्छा ये m और एक m यहाँ से कैंसिल होगा। ठीक है, एक m भी कैंसिल होगा। ये तो बेटा r आपका इधर आ जाएगा, ये बचेगा n²h²। ठीक, अपॉन ये r को अपन इधर ले गए, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक m बचा m, और ये k टाइम्स ऑफ Z² नीचे आ गया, k टाइम्स ऑफ Z² इज इक्वल टू r।
ये आर का फॉर्मूला आ गया। तो आर एक्चुअली किसके बराबर हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और जो नॉन कांस्टेंट उसको अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, ये चेंज होगा ऑर्बिट से, और जेड भी चेंज होगा एटॉमिक नंबर, जैसे आप एटम को चेंज करोगे एटॉमिक नंबर चेंज होगा, इसको आप अलग कर दो। ब्रैकेट में क्या बचा, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 4 पाई स्क्वायर एम के इंटू ई स्क्वायर, ये आपका रेडियस का फॉर्मूला आ गया। अब आप ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या मिलेगा, ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका मतलब रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर एंड रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z, ये आपको मिल गया। तो अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन का एटम ले लिया तो उसके लिए z तो 1 हो जाएगा। अब किसी ने कहा कि हाइड्रोजन एटम का जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, उनके रेडियस का आप रेशियो निकालो, तो क्या मिलेगा आपको, रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट अगर आप निकालते हो r1 रेशियो r2 रेशियो r3 डैश डैश डैश, तो कितना मिलेगा, r1 यहाँ 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर रेशियो यहाँ 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये डैश 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 1/4/9, इसके बाद 16 फिर 25, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या बताता है, ये बताता है कि जैसे आप हायर एनर्जी लेवल पे जाते हो तो जो ऑर्बिट की स्पेसिंग है वो इक्वल नहीं है, पहला ऑर्बिट छोटा होगा, दूसरा ऑर्बिट और बड़ा, तीसरा ऑर्बिट और बड़ा, मतलब साइज बढ़ता चला जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अब मुझे एक उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो अब आपको सबकी वैल्यूज पता है, अब तो आपका एक फॉर्मूला आ गया, ये वाला जो एन स्क्वायर जेड स्क्वायर है ना, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब मेरे को ऐसा करना है कि मैं इसकी वैल्यू निकाल सकूं, तो देखो मैं इसी फॉर्मूले को लूंगा, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर वाले को स्क्वायर का नीचे कर देता हूँ। देखो क्या क्या पता है आपको, आपको एच की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, जगह बहुत है। एच की वैल्यू होती है 6.62 होता है, चलो 6 ले लो, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये एच की वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये आपको पता है। के, ये जो कैपिटल के है ये किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, पढ़ा है टर्म 1 में, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये जो ई है, ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने ये सारी वैल्यू ली और लिख देना पुटिंग ऑल दोज वैल्यूज। अब आपको सॉल्व नहीं करना है, ठीक, सॉल्व आपको नहीं करना है, आपको सीधे लिख देना है r इज इक्वल टू, ये देखो अब थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, कितना आएगा फॉर्मूला, एन स्क्वायर इंटू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। So this is the formula for radius of an orbit in the hydrogen atom, क्योंकि मैंने z को 1 मान लिया है, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर मैं पहले रेड ऑर्बिट की बात करूं तो इसके लिए n1 हो जाएगा, तो कितना रेडियस आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, r1 हो जाएगा 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। फिर ऐसे करके आप बाकी रेडियस भी निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा यहाँ से आपको देखो रिलेशन क्या मिला है, r इज प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन r एंड n, क्या क्वेश्चन आता है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन r एंड n, रेडियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बीच आप ग्राफ बनाओ। अब देखो आपको क्या मिला है, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, मतलब आप कह सकते हो y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर
स्क्वायर के फॉर्म में होता है तो ग्राफ कैसा मिलता है? इट इज़ अ पैराबोला, ऐसे ऊपर की तरफ कर्व। तो ये मिलेगा ग्राफ बिटवीन रेडियस एंड एन। अगर मान लो बोलता ग्राफ रेडियस और एन स्क्वायर के बीच, तब तो एन स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, तो उसका ग्राफ कैसा मिलता बेटा? उसका ग्राफ मिलता स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर एन स्क्वायर बोल देता, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना। अगर बोलता आर और एन स्क्वायर के बीच बनाओ, तब ग्राफ कैसा मिलता? तब ग्राफ मिलता है ऐसा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ एन हाई ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। तेरे जुल्फों की ये नमी, तेरी आंखों का ये नशा, इनको भी चाहूं तो मैं, क्या कसूर है